नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों, आपकी खिदमत में एक बार फिर आपका दोस्त W मोहम्मदी कुछ सवाल व जवाब के साथ। पहला सवाल कि वो कौन से नबी हैं जिनके निकाह का खुतबा हज़रत जिब्राईल ने पढ़ाया था और फरिश्ते गवाह बने थे। वो नबी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम का लक़ब ही हिब्तुल्लाह है। उन्हीं को हिब्तुल्लाह कहा जाता है। उसकी वजह ये थी, जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था तो हज़रत जिब्राईल ने हज़रत आदम को खुशखबरी दी थी कि खुदा ने हाबिल के बदले काबिल को अता फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दर्स दिया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन से आसमान पर हैं? वो चौथे आसमान पर हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अब्दुल गफ़्फ़ार या अब्दुल जब्बार कहा जाता था। नूह के माने होता है बहुत रोने वाला। चूँकि आप अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा रोए थे या अपनी उम्मत के गुनाहों पर बहुत रोए थे, इसलिए आपका लक़ब नूह पड़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल अपनी कौम को तबलीग फरमाई थी? 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग फरमाई थी। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो सब नबियों में सबसे ज़्यादा उम्र पाए हुए हैं। शेखुल अंबिया यानी नबियों को शेख किस नबी को कहा जाता है? शेखुल अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही हैं, उन्हीं को कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बीच कितने साल का फासला था? 1100 साल का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना किसने सिखाई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाई। ये कश्ती वाला वाक़या आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपनी उम्मत को अल्लाह की तबलीग करते रहे और उनकी कौम ने अल्लाह को नहीं माना और उनकी बात पे यकीन नहीं किया, तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने परेशान होकर अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ की कि अल्लाह इस कौम को गर्क कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नूह तुम एक कश्ती बनाओ और उसमें जो सिर्फ मेरे मानने वाले लोग हैं वही उसमें रहेंगे, बाकी लोगों को मैं तबाह कर दूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती बनाई और कश्ती बनाकर सिर्फ अल्लाह को मानने वाले जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन रखते थे, वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोग थे, जिनकी गिनती मात्र 80 लोगों की थी। और बाकी लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर यकीन नहीं करते थे, अल्लाह पर यकीन नहीं करते थे। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाई और किश्ती में कितने तख्ते लगे थे? वो किश्ती जो थी उसमें 1,24,000 तख्ते से वो किश्ती बनी थी और हर तख्ते की पीठ पर हर नबी का नाम लिखा हुआ था और सबसे आखिरी वाले तख्ते की पीठ पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। इस कश्ती में कितने दर्जे बनाए गए थे? चूँकि एक दर्जा सबसे नीचे था, एक दर्जा उससे ऊपर था, एक दर्जा एक उससे ऊपर था। इसमें इस तरीके से 3 दर्जे बनाए गए थे और सबसे निचले दर्जे में जंगली जानवर, शेर, चीते वगैरह, सांप, बिच्छू, ये और ज़मीन के कीड़े मकोड़े, ये उसमें रखे गए थे। दूसरे दर्जे में चौपाए थे, जैसे ऊँट है, भैंस है, बकरी है, गाय है, इस तरीके के जानवर रखे गए थे, या कुत्ता बिल्ली। और सबसे ऊपरी दर्जे में खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथी मौजूद थे जो उसमें सवार थे।
اور حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک جسم بھی اسی میں تھا جو عورتوں اور مردوں کے بیچ میں رکھا ہوا تھا. کھانے پینے کا سامان بھی اسی میں تھا اور پرندے بھی اوپر کے درجے میں ہی تھے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کب سوار ہوئے اور کس تاریخ میں اترے تھے؟ آپ 10ویں رجب کو سوار ہوئے تھے اور 10ویں رجب کو خاص جمعے کے وقت جودی پہاڑ پر اترے تھے. کل 6 مہینے کا وقت لگا تھا. کتنے آدمی جو ہے اس کشتی پر سوار تھے جو طوفان سے محفوظ رہے؟ پوری دنیا میں صرف 80 آدمی اس سے سوار ہوئے، جن میں 2 نبی تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت اور دوسرے خود حضرت نوح علیہ السلام. اور باقی پوری دنیا میں اللہ نے بارش اور سیلاب اور طوفان لا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بچے ہوئے تھے وہی لوگ دنیا میں رہ گئے تھے اور باقی پوری دنیا غرق ہو گئی تھی. اور تبھی سے یہ دوسری دنیا بنی تھی. اور یہ وہ واقعہ ہے جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو غرق کر دیا تھا. اسی بات کے ساتھ آپ کا دوست آپ سے الوداع لیتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. دعائے خیر میں یاد رکھیے گا اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر رہیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ثواب اگر پانا چاہتے ہیں تو 3 لوگوں کو اس کو آگے بھیجیے تاکہ آپ بھی ثواب کے مستحق بن سکیں. انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.